इधर धमतरी में नगर निगम ने प्लास्टिक को लेकर कार्रवाई की है। 17 दुकानों में से 15 कार्टन प्लास्टिक जब्त किया गया है। 15,000 का जुर्माना भी इनसे वसूला गया। दरअसल पाबंदी लगी हुई है प्लास्टिक के इस्तेमाल पर, बावजूद इसके धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए, 17 दुकानों से 15 कार्टन प्लास्टिक जब्त किया गया है। 15,000 का जुर्माना लगाया गया है। धमतरी का मामला है। महोदय के निर्देश पे और शासन के जो गाइडलाइन है उसको तहत पालन करते हुए प्रतिबंधित प्लास्टिक और डिस्पोजल सिंगल यूज प्लास्टिक पे कार्रवाई अभियान हमारा जो है वो चला है। इसमें हमने 17 दुकानों से अलग अलग पॉलीथीन और डिस्पोजल सिंगल यूज प्लास्टिक ये सामग्री जब्त की है और ऐसे 15 लोगों पे हमने लगभग 12,000 जुर्माना लगाया है। हम लगातार अपील करते आ रहे हैं जो व्यवसायी हैं उनसे कि प्रतिबंधित प्लास्टिक और पॉलीथीन जो है वो विक्रय न करें और इसका उपयोग करने के लिए जो ग्राहक आते हैं उनको भी आप और सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, प्रतिबंध के बावजूद प्लास्टिक का इस्तेमाल, क्या कुछ अपडेट, क्या आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी? जी बिल्कुल, ये कार्रवाई हुई है और पहले भी इस तरह की कार्रवाइयां और भी हुई हैं, लेकिन फिर भी प्लास्टिक का जो प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल है वो रुक नहीं रहा है, लगातार जारी। खासतौर पे शराब दुकानों में या खोमचों में इसका बहुत ज्यादा पैमाने पे उपयोग हो रहा है और कहीं ना कहीं ये नुकसानदेह स्पष्ट है। लेकिन ये जिसकी यहाँ जहाँ प्रोडक्शन होता है, जहाँ सप्लाई लाइन है, वो उसको तोड़ नहीं पा रहा है शासन। जब तक वहाँ तोड़ नहीं पाएंगे तब तक ये प्लास्टिक इसी तरह से कहीं ना कहीं बिकते रहेंगे और इसी तरह से यूज होता रहेगा। फिलहाल ये इस कार्रवाई के बाद कम से कम कुछ दिनों तक तो प्लास्टिक पर यहाँ पर रोक लगेगी, ऐसा माना जा रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर बिलासपुर में यूथ कांग्रेस ने किया है विरोध प्रदर्शन। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर झूठी एफआईआर दर्ज करने का आरोप लगाया गया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल होने का आरोप भी लगाया गया। कानून व्यवस्था सुधारने की मांग की गई। बड़ौदा बाजार हिंसा मामले में झूठे केस दर्ज करने का आरोप लगाया गया है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर दर्ज केस हटाने की मांग की जा रही है। कांग्रेस जिंदाबाद, विष्णुदेव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, विष्णुदेव इधर जांजगीर चांपा में 1 लाख रुपए पर हाथ साफ कर दिया गया। बैंक से राशि निकाली गई थी और सामान लेते समय यह रकम पार कर दी गई। जानकारी यह भी मिल रही है कि बैंक से ही जो संदेही थे वो पीछा कर रहे थे। सीसीटीवी में ये पूरी चोरी की वारदात रिकॉर्ड हुई है और अब सीसीटीवी फुटेज के जरिए तलाश की जा रही है। दंतेवाड़ा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर 2 इनामी नक्सलियों समेत 3 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। हथियार छोड़ने वाले नक्सली कोंटा और कटेकल्याण एरिया में लगातार सक्रिय थे। रोड खोदने, पेड़ काटने, नक्सलियों के बैनर पोस्टर लगाने की घटनाओं में शामिल थे। लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 189 इनामी नक्सलियों ने, जबकि कुल 848 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के तहत तथा दंतेवाड़ा पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे लोन वर्राटू घर वापस आइए अभियान से प्रभावित होकर आज 2 इनामी माओवादियों सहित कुल 3 माओवादियों ने दंतेवाड़ा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। और दंतेवाड़ा से सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, 3 और नक्सली गिरफ्तार, नक्सलियों का सरेंडर और अब तक ये आंकड़ा पहुंच रहा है 800 के पार। विस्तार से जानकारी दें। जी हाँ, मैं बता दूं कि सूबे में सरकार चेंज होने के बाद से ही नक्सलियों पर नकेल कसते सरकार नजर आ रही है। इसी कड़ी में लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर 3 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें 2 माओवादी इनामी है, जिनमें 1 लाख रुपए का इनाम है। पुलिस की जो अपील है वो माओवादियों पर एक व्यापक असर कर रहा है। यह आत्मसमर्पित माओवादी जो है, जो कोंटा एवं कटेकल्याण एरिया कमेटी में सक्रिय थे। आत्मसमर्पित जो माओवादी, इनका काम जो होता है, ये जो काम करते थे नक्सली बंद के दौरान, पेड़ खोदना, रोड काटना, नकली बैनर पोस्टर लगाना, इन ऐसी घटनाओं में ये जो नक्सली हैं ये शामिल हुए हैं। लोन वर्राटू अभियान के तहत
मैं आपको बताना चाहूंगा अब तक 189 इनामी माओवादी सहित कुल 884 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस की ये बड़ी एक सफलता मानी जा रही है, क्योंकि पुलिस का जो अभियान है नक्सल गतिविधि विरोधी अभियान जो है, जिसपे लोन वराटू अभियान से जो अन्य राज्यों से भी, अन्य जिलों से भी आत्मसमर्पण किया जा रहा है, इसे एक बड़ी सफलता के रूप में पुलिस देख रही है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और जगदलपुर नगर निगम में जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष को कमरा नहीं देने पर यह हंगामा हुआ। विपक्षी पार्षदों ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। निगम के बाहर कांग्रेस के पार्षदों ने जोरदार प्रदर्शन भी किया। महापौर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आलम यह हुआ कि कांग्रेस पार्षदों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की की तस्वीर बनती चली गई। कांग्रेस ने महापौर पर बदले की राजनीति का आरोप लगाया है। प्रदर्शन बहुत अच्छा था। अब इतना ज़्यादा फोर्स बुला लिए हैं कि हम लोग को बैरिकेड तोड़े, ऐसा नहीं कि नहीं, बैरिकेड तोड़ के अंदर जाने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस वाले लोगों ने धक्का मुक्की मार के हटा दिया गया है। क्योंकि आने वाला समय में एक रणनीति और बनाएंगे और अच्छा बनाएंगे। जबलपुर के महापौर सफीरा साहू के भारतीय जनता पार्टी में जाते ही शहर की आबो हवा खराब कर रही है। जो 20 वर्षों से चली आ रही परंपरा को महापौर ने तोड़ने का काम किया है। निगम नेता प्रतिपक्ष के कमरा नहीं दिया जा रहा, इससे बड़ा हिटलरशाही नहीं हो सकता। और सीएम विष्णुदेव साय ने पौधा लगाया है जैव विविधता पार्क में। दरअसल एक पेड़ मां के नाम ये अभियान चल रहा है। तमाम जो दिग्गज हैं वो पौधरोपण कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जैव विविधता पार्क में एक पौधा लगाया। डिप्टी सीएम और वन मंत्री भी उनके साथ मौजूद रहे। स्कूली बच्चों ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम ने लोगों से भी पेड़ लगाने की अपील की है। हमारे रायपुर ग्रामीण के अध्यक्ष श्याम नारायण जी, शंभू गुप्ता जी, शहर अध्यक्ष जयंती पटेल जी, अंजय शुक्ला जी, वन विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण और प्रेस के मित्रों, जैसा हमारे वन मंत्री जी ने बताया कि आज से वन विभाग का महा वृक्षारोपण अभियान शुभारंभ हो रहा है। आप सबको मालूम है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश की जनता से, देश के 140 करोड़ लोगों से आह्वान किया है कि सभी अपनी मां के नाम से एक पेड़ लगाएं, और उनके आह्वान पर यह आंदोलन बन गया है। और हम लोग छत्तीसगढ़ में भी इसको अभियान के रूप में ले रहे हैं। और अकेले वन विभाग का 4 करोड़ का टारगेट है। और आज के इस अवसर पर प्रदेश के 33 जिलों में वन विभाग के द्वारा आज 6 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं, और जिसमें भी बहुत अच्छे अच्छे पेड़, पीपल का पेड़ जो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, नीम का पेड़, आपका हरा बहरा का पेड़, महुआ का पेड़, इस तरह से सब गुणकारी पेड़ वन विभाग के द्वारा लगाए जा रहे हैं। और कोरबा की खबर, जहां बाराती आपस में भिड़ गए। दरअसल डीजे की धुन पर डांस चल रहा था, नाच गाना चल रहा था, और तभी बारातियों में विवाद शुरू हो गया। आपस में बाराती भिड़ गए, 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। सोशल मीडिया पर इस मारपीट का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। उरगा थाना लगता है तिलकेजा की ये पूरी घटना है। इधर गरियाबंद में बस और टैंकर में टक्कर हो गई। भिड़ंत में, बस और डीजल टैंकर की भिड़ंत में ये बात अच्छी रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई।
देवभोग नेशनल हाईवे पर कोयबा गांव के पास यह हादसा हुआ है। बस के ड्राइवर समेत 6 से 7 लोग घायल हैं, लेकिन मुसाफिरों की जान बच गई, किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, यह सबसे अच्छी बात। और साधाराम हत्याकांड में हुआ है बड़ा खुलासा। मोबाइल से आतंकी कनेक्शन मिला है। संदिग्ध वर्दीधारियों के वीडियो मिले हैं, फोटो मिले हैं। पूरा घटनाक्रम 20 जनवरी का है। हालांकि 20 जनवरी को साधाराम की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी और फॉरेंसिक जांच के लिए मोबाइल भेजा गया था। इस मामले में आपको बता दें, नाबालिग समेत 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपी जो इसमें एक है अय्याज, उसके घर से टूटा हुआ मोबाइल मिला था। कवर्धा एसपी अभिषेक पल्लव ने इस बात की पुष्टि की है। मोबाइल में संदिग्ध बातचीत का भी पता चला है। मामले में जम्मू कश्मीर से भी कुछ गिरफ्तारियां हो सकती हैं। उन्होंने बहुत शातिराने ढंग से जो मोबाइल था उसको 2 टुकड़ों में तोड़ दिया था, लेकिन पुलिस ने घर में दबिश देकर उस मोबाइल को जब्त किया और अभी फोरेंसिक उसकी इमेजिंग आई है, जिसमें उनके द्वारा कश्मीर के कुख्यात ऑटोमेटिक वेपनधारियों के साथ उनकी बातचीत, उनके फोटोज, वीडियोज और वहाँ पर एक कुछ संदिग्ध लोगों के साथ लगातार वो संपर्क में थे और देशद्रोही बातें जो है और रेडिकलाइज बातें जो है वो कर रहे थे। वो जो मुजाहिदीन की तरफ जो है अपना लगाव जो है शो कर रहे थे और कहीं ना कहीं उनके स्लीपर सेल्स के रूप में काम करने की बात सामने आ रही थी। इधर जगदलपुर में मां और बेटे की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मां और बेटे दोनों की गला रेतकर हत्या की गई है। इतना ही नहीं, इस हमले में जो दूसरा बेटा है वो गंभीर रूप से जख्मी है। अब तक जो जानकारी मिली है, जो हमलावर थे जिन्होंने जानलेवा हमला किया वो घर में पहले से ही मौजूद थे। जैसे ही परिवार शादी से लौटा उन पर हमला कर दिया गया। इस डबल मर्डर के बाद पूरे इलाके में दहशत फैली हुई है। बगल वाले घर से छत के माध्यम से जब अंदर घर में घुसे तो यहाँ पे 2 डेड बॉडी मिली है और एक व्यक्ति जो है वो घायल अवस्था में मिले हैं हमको। जो घायल अवस्था में व्यक्ति मिले उनको तत्काल हॉस्पिटल छोड़ दिया गया है, हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है जहाँ उनका इलाज जारी है। और जो 2 डेड बॉडीज़ मिली हैं उनके बारे में भी एफएसएल की टीम को बुला करके प्रॉपरली परीक्षण करा रहे हैं और घटना किस तरीके से हुई है, क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में हुई है, उसके बारे में पता साझी की जा रही है। जगदलपुर में देर रात एक मां और एक बेटी की हत्या कर दी गई है और ये हत्या किन कारणों से की गई है ये पुलिस अभी पतासाजी कर रही है। घटना देर रात की, जब मां, बेटे और उनके दूसरे बेटे शादी समारोह से के बाद घर पहुंचे थे, उसके बाद घर के अंदर जो मौजूद अज्ञात हथियारों ने उन पर हमला बोल दिया और धारदार हथियार से माँ और बेटी की हत्या कर दी। साथ ही एक बेटे को बांधकर बुरी तरह अधमरा किया गया और वो घायल है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस जाँच में जुट गई है। ये वही इलाका है, देख सकते हैं, ये अनुपमा चौक का इलाका और यहाँ पर घटना के देर रात बाद ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और इसके बाद जो घटना को लेकर अलग अलग कयास लगाया जा रहा है कि आखिर ये घटना किस तरह से हुई है। और घटना के बाद पुलिस पूरे मौके पे पहुंच चुकी है और पूरे मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि जो घटना हुई है इस घटना में काफ़ी एंगल से पुलिस जाँच कर रही है। लूटपाट भी हो सकता है, पारिवारिक विवाद भी हो सकता है, सभी पहलुओं पर पुलिस फिलहाल जाँच कर रही है और घटना को लेकर इलाके में सनसनी फैली हुई है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 जगदलपुर। और सीएम साय ने वित्त आयोग की टीम के साथ बैठक भी की, मुलाकात भी की है। छत्तीसगढ़ की वित्तीय स्थिति पर प्रेजेंटेशन भी इस दौरान हुआ। वित्तीय जरूरतों के लिए, मतलब पैसे की जरूरतों के लिए प्रस्ताव भी रखे गए हैं। वित्त आयोग के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, डिप्टी सीएम अरुण साव, वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहे। इधर जगदलपुर में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। बुजुर्ग महिला की 1.5 एकड़ जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। पीड़ित बुजुर्ग महिला ने बस्तर कलेक्टर से शिकायत की है। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ने अपने पिता के नाम से खेती करने के लिए 5 साल के लिए जमीन का एग्रीमेंट करा लिया था। पीड़ित महिला को इस बारे में जानकारी ही नहीं थी। आरोप है कि घर आकर अधिकारी ने एग्रीमेंट के दस्तावेजों पर अंगूठा लगवा लिया। पीड़ित महिला ने जमीन वापस दिलाने की मांग की है और कलेक्टर ने मौके पर जांच टीम को भेजा है।
जानकारी मिल रहा है कि उन्हें गुमराह किया गया है क्योंकि वो बूढ़ी है, अकेली है, उनकी जो बेटियां बाहर रहती हैं शादी होकर चली गई हैं, तो ये गलत है। इस संबंध में मैं जांच करके कलेक्टर साहब को प्रेषित कर दूंगा जानकारी। इधर बीजेपी विधायक का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, इंद्र कुमार साहू, इनका वीडियो वायरल हो रहा है। ये कह रहे हैं, जिसमें कहते हुए नजर आते हैं कि काम नहीं होने पर अधिकारियों को उल्टा लटकाएंगे। अभनपुर से बीजेपी के विधायक हैं इंद्र कुमार साहू, उनका ये वीडियो वायरल है। कोई भी कार्य रही और अधिकारी में जब भी जाऊँ तो भाजपा वाला मन अपन परिचय बताए मंत्री को कि हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता साफ करना है कि नहीं तेरा बताइए तू वाला भी खोले हम अभी तक संकोच में नहीं बतावा। अधिकारी मन नहीं होगा कहते था नमन सीधा वापस आयल था। यदि जरूरत पड़े तो लोग उल्टा लटका ये काम कर हमारा दमदारी साफ करे लगे, तबे हमारे मन के काम तत्परता से हुई और निश्चित रूप से सब मिल के काम करबो। कोई भी कार्य रही और अधिकारी में जब भी जाऊँ तो भाजपा वाला मन अपन परिचय बताए मंत्री को कि हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। इधर रायपुर में कबाड़ की आड़ में गौ तस्करी का मामला सामने आया है। प्रशासन ने इस पर बुलडोजर चलाया। गाड़ियों को छिपाने के लिए यार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा था और सरकारी जमीन पर यह यार्ड बनाकर रखा गया था। रायपुर की ये तस्वीरें, कबाड़ की आड़ में गौ तस्करी का ये पूरा मामला है। प्रशासन ने इस पर बुलडोजर चलाया है। गाड़ियों को छिपाने के लिए इस यार्ड का इस्तेमाल हो रहा था और ये यार्ड सरकारी जमीन पर बनाया गया था। कबाड़ की आड़ में गौ तस्करी। थाना धरसीवा के सिलतरा चौकी अंतर्गत कल प्रशासन और पुलिस के साथ एक कार्रवाई की गई, जिसमें एक सलीम कबाड़ी करके नाम का व्यक्ति है जिसने अवैध भूमि पर कब्जा कर लिया था। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में वहां पर कब्जा हटाया गया है। उनके बेटों के खिलाफ कई मामले में मौसी तस्करी से संबंधित अपराध दर्ज हैं। इसमें जांच की जा रही है कि किस प्रकार से कई जगह से सूचना मिली थी कि वहां पर कुछ गाड़ियों को डंप करके रखा जाता था जिसमें मौसियों की तस्करी की जाती थी। सभी तथ्यों पर जांच की जा रही है। सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, कबाड़ की आड़ में गौ तस्करी बेहद गंभीर। ये बिल्कुल काफी गंभीर मामला है ललित, और जो सलीम कबाड़ी है उसके बेटे के खिलाफ कई मामले गौ तस्करी के दर्ज हैं। और जिस तरह से गौ तस्करी किया जाता था, उसकी जो वाहन है उसे यार्ड में रखा जाता था और एक लंबी चौड़ी जमीन पर, शासकीय जमीन पर कब्जा किया गया था। लोगों की लगातार शिकायतें मिल रही थी, अपराध भी पहले से पंजीबद्ध था धरसीवा थाना क्षेत्र में। और जैसे ही पुलिस को इसकी शिकायत मिली तो मौके पर जिला जो प्रशासन है उसकी टीम है पहुंची और वहां जाकर के कबाड़ के जो अवैध निर्माण था उसे खाली कराया गया है। फिलहाल अब पुलिस इस दिशा में जांच कर रही है कि आखिर किस तरह के गौ तस्करी के मामले हैं। और जानकारी ये भी है कि नाम बदल करके इस जो धंधे को, इलीगल धंधे को अंजाम दिया जा रहा था। फिलहाल पुलिस है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद युगल इस तमाम जानकारी के लिए।